हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आई होप जो है आपको ये इंग्लिश से रिलेटेड जो हम आर्टिकल करते हैं वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। क्या कहता है कि जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं जो कि कतर के अंदर काम करते थे, मतलब नेवी ऑफिसर हैं जो कतर के अंदर काम करते हैं, उनको जो है डेथ पेनल्टी दी गई है। उनको जो है वो मृत्यु दंड दिया गया है कतर की गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया है? तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। इंडिया ने क्या कहा है, क्योंकि ये जो है वो इंडिया के मतलब जो भारतीय नागरिक हैं, इसलिए भारतीय गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इंडिया सेज इट इज़ डीपली शॉक्ड। इंडिया ने क्या कहा है कि ये बहुत ही शॉकिंग एक न्यूज़ है। एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस, सरकार ने कहा है कि जो हम हैं वो लीगल ऑप्शंस जो है उनको देख रहे हैं कि कैसे जो है उनकी जो डेथ पेनल्टी उनको दी गई है उसको रोका जा सके या फिर जो भी सज़ा है उसको थोड़ा कम किया जा सके। एड्स इट विल टेक अप द मैटर विद कतरीन अथॉरिटीज़, और जो है इस जो ये मैटर है उसको अथॉरिटीज़ जो है वो देख रही हैं। द इंडियन नेशनल्स एम्प्लॉयड इन दोहा, जो भारत के जो नागरिक हैं जो कि दोहा के अंदर काम कर रहे हैं, ये नेवी ऑफिसर वर एक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स। इनको जो है वो क्यों इनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है? क्योंकि इन्होंने जो सेंसिटिव सीक्रेट्स हैं, मीन्स जो कुछ जो सीक्रेट्स जो गुप्त सूचनाएं जो होती हैं उनको जो है इन्होंने रिलीज़ किया है या फिर इन्होंने कुछ गुप्त जो उनके कानून हैं उनको तोड़ दिया है। ब्रीचिंग का मतलब होता है उनको तोड़ना या फिर उनका पालन न करना। तो इसलिए जो है इनको जो इंडिया के जो 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनको जो है डेथ पेनल्टी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल, 8 जो हैं वो इंडिया के नेवी पर्सोनल का मतलब होता है कि जो लोग सेना वगैरह में या फिर मिलिट्री में या नेवी में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं पर्सोनल। ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल अलग है जिसका मतलब होता है निजी, ये है पर्सोनल। 8 जो है वो भारत के इंडियन नेवी पर्सोनल हैं, 8 बंदे हैं। हु हैड बीन एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन दोहा, जिनको एक कंपनी के द्वारा जो है वो दोहा के अंदर एम्प्लॉयड किया गया था, मीन्स उनको नौकरी दी गई थी दोहा के अंदर किसी कंपनी के द्वारा। वर हैंडेड द डेथ पेनल्टी, अब जो है उनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है बाय अ लोकल कोर्ट इन दोहा ऑन थर्सडे। लोकल कोर्ट जो है दोहा के अंदर थर्सडे को जो है ये सब किया जा रहा है। इन एन एलिज्ड केस ऑफ एस्पियोंज, उनके ऊपर क्या केस लगा है? एस्पियोंज का मतलब होता है किसी के जो है वो सीक्रेट्स को रिवील करना या फिर किसी चीज़ का जो है साजिश रचना। इसके जो है वो उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है कि जो उन्होंने सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील किए हैं वहाँ के, इसलिए जो है इनको डेथ पेनल्टी दी गई है। द इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड शॉक एट द वर्डिक्ट, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि जो ये लोग हैं वो 8 जो ये नेवी ऑफिसर्स हैं वो इंडिया से हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो शॉक में है कि ये कैसे हो गया। एंड सेड ऑल लीगल ऑप्शंस वर बीइंग एक्सप्लोर्ड, और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो सभी के सभी जो लीगल जो एक्शन है उनको देखा जा रहा है कि कैसे जो है कम किया जा सके। आगे क्या कहता है? द 8 मैन, इनमें से जो 8 लोग थे वो कौन थे? कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर शुगरनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल एंड सेलर राघेश। जो ये हैं वो 8 लोग हैं वहाँ पे। हैव बीन इन द कस्टडी ऑफ कतरी अथॉरिटी सिंस अगस्त 2022, ये अगस्त 2022 से जो है कतर की जो अथॉरिटी है उसके कस्टडी में थे, मीन्स इनको जो है वो जेल में डाला गया था अगस्त 2022 से, और अब जो है इनको डेथ पेनल्टी दी गई है। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, जो कतर का जो कोर्ट है उन्होंने पास द जजमेंट अगेंस्ट देम, उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो जजमेंट पास कर दी है।
इनके ख़िलाफ़ जो है वो सारा का सारा जो मामला है वो आया है। इन्होंने कि कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील करे हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट बाय इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब बातें किसने कही हैं? ये सब बातें जो हैं वो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है वहाँ से ये सब बातें जो हैं वो निकल कर आई हैं। आगे क्या कहता है? वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी। आगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि हम बहुत ज़्यादा शौक में हैं कि जो डेथ पेनल्टी दी गई है इन 8 लोगों को, एंड आर अवेटिंग द डिटेल्ड जजमेंट, और जो डिटेल्ड जजमेंट है कि क्या हुआ कैसे हुआ हम उसका वेट कर रहे हैं। वी आर इन द टच विद द फैमिली मेम्बर्स, जो इन लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं हम उनके साथ हैं, हम उनसे कांटेक्ट में हैं उनके, एंड द लीगल टीम, और जो हमारी लीगल टीम है उसके साथ भी हम टच में हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द लीगल ऑप्शंस, सरकार ने क्या कहा है कि हम जो सारे के सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं कि कैसे इनको बचाया जा सके उसके ऊपर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी अटैच हाई इम्पोर्टेंस टू दिस केस, हमने जो है इस केस को बहुत ज़्यादा हाई इम्पोर्टेंस में डाला हुआ है, एंड हैव बीन फॉलोइंग इट क्लोजली, और हम जो है इसको बहुत नज़दीकी से जो है इस केस को देख रहे हैं। सरकार ने ऐसा कहा है। वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल काउंसलर एंड लीगल असिस्टेंस, कहता है कि हम लगातार जो हमारे काउंसलर हैं, जो लीगल असिस्टेंस हैं, उनसे जो है वो कंटिन्यू टच में हैं उनके, और उनसे संपर्क बनाए हुए हैं कि कैसे भी करके इसको सही किया जाए। द MEA स्टेटमेंट, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट में ये सब कहा गया है। एडिंग दैट इंडिया वुड टेक अप द मैटर विद द कतरी अथॉरिटीज़, क्या कहता है कि जो इंडिया है वो कतर की जो अथॉरिटी है उसको ये सब जो मामला चल रहा है उसके साथ सुलझाने की कोशिश करेगा। ब्रीचिंग सीक्रेट्स, आगे क्या कहता है? सीक्रेट्स को ब्रीच करना मीन्स जो सीक्रेट है उनको बाहर रिवील करना। द इंडियन नेशनल्स वर एम्प्लॉयड बाय, जो इंडिया के जो 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे, या फिर इनको क्या कहा गया है, इंडियन के जो नेशनल्स थे वहाँ पे, वर एम्प्लॉयड बाय देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, उनको जो है वहाँ पे किसने रोज़गार दिलवाया था? देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंड कंसल्टेंट सर्विसेज इन दोहा, ये जो है वहाँ की दोहा की एक कंपनी का नाम है जिन्होंने उन लोगों को वहाँ पे रोज़गार दिलवाया था, एम्प्लॉय किया था। एंड वर एलिजिडली एक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स, अब जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है 8 लोगों के ऊपर कि इन्होंने जो वहाँ के कानून हैं उनको तोड़ा है। They were reportedly involved in training various security related service provider of the state of Qatar. They were reportedly involved in, जो ये 8 लोग थे वो बार बार जो है इनको रिपोर्ट किया जा रहा था, इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर, जो बहुत सारे जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इनको बार बार देखा जा रहा था कि जो है वो उन जो वहाँ के कानून हैं उनको बार बार ये ब्रीच कर रहे थे। इनको लगातार कंटिन्यू ये देखा जा रहा था कि जो कतर कंट्री है उसके अंदर जो है इन्होंने वहाँ की सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर इन्होंने छेड़छाड़ करी है, जिसकी वजह से इन 8 लोगों को जो है वो मृत्यु दंड की जो सज़ा है वो सुनाई गई है। तो ये था आज का अपना आर्टिकल, जिसके अंदर जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे, इंडियंस थे, जो दोहा के अंदर जो है उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। जो भारत सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इनको वहाँ से बचाया जा सके। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।